अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन मेरी शिफाअत वो हासिल करेगा जिसने दिल के पूरे खुलूस के साथ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा। हदीस मुबारक बुखारी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। तेलंगाना रियासत तेज रफ्तार तरक्की की सिम गामजन, रियासती वज़ीर आला की तरक्याती स्कीमात से अवाम मुतासिर, बड़ी तादाद में अवाम TRS में शामिल हो रही है। रियासती वज़ीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का दावा। रिजवान कुरैशी के कातिलों को दर्दनाक सजाएं दी जाए, उन्होंने मकतूल को तेजाब पिलाया था, बकर खसाब बरादरी का इल्ज़ाम। उन्होंने मजीद कहा कि मुलजिम बकरे के गोश्त के कारोबार में धांधलियां करता था। जना विकास सोसाइटी की जानिब से तमानियत रोजगार के मजरों में पानी की बोतल और तौलिए की तकसीम। एक कायद ने लस्सी भी पेश की। इंसानियत की खिदमत अहमियत की हामिल, MPDO भी शरीक। तमन्ना ड्रेसेस मालिकीन की इफ्तार पार्टी, ताहिर बिन हमदान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से की शिरकत। उन्होंने कहा कि रोजेदारों की खिदमत बाद से अज्र व सवाब होती है। अब पेश खबरों की तफसील। रियासत की तरक्की तेज़ रफ्तार हो चुकी है। वज़ीर आला KCR की मुनफरद व बेमिसाल और अनोखी स्कीमात से अब सुनहरा तेलंगाना बनना मुश्किल नहीं। रियासती वज़ीर पोचाराम का जलसे से खिताब। इस मौके पर कांग्रेसी कायदीन व कारकुनों ने TRS में शमूलियत अख्तियार कर ली। कोटगीर मंडल के मौजा पोतंगल में कांग्रेसी कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद ने पोतंगल के साबिक सरपंच रमेश की क़ियादत में रियासती वज़ीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की क़ियादत में TRS में शमूलियत अख्तियार कर ली। 100 से ज़ायद कायदीन व कारकुनों को पोचाराम ने पार्टी का गुलाबी रुमाल पहनाकर पार्टी में शामिल करवाया। शमूलियत के लिए मुनक़्क़िद किए गए प्रोग्राम से खिताब करते हुए रियासती वज़ीर ने दावा किया कि रियासत तेलंगाना तरक्की के सिम गामजन हो चुकी है। रियासती वज़ीर आला KCR ने मुतादिद अनोखी स्कीमात को मुतारफ़ करवाया है, जिससे समाज के तमाम तबक़ात को एक साफ फ़ायदा हासिल हो रहा है। हर तबक़े को खुसूसियत के साथ मरात व हुकूक़ फ़राहम किए जा रहे हैं। साथ ही ऐसी भी कई तरक्याती स्कीमात को रूबे अमल लाया गया है, जिससे रियासत की तरक्की यकीनी होगी। रैतु बंधु स्कीम को उन्होंने एक गैर मामूली स्कीम करार दिया और कहा कि इससे ज़रई पैदावार में इजाफा होगा, जिससे रियासत को मुआशी इस्तेकाम मिलेगा। इसके अलावा शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी, आंगनवाड़ी मराकिज़ पर खाने की सहूलत, बेसहारा ख़वातीन को वजीफ़े, KCR किट्स, ईद तोहफ़ेजात, मिशन काकतिया, मिशन भगीरथा रियासती हुकूमत की अनमोल व बेमिसाल स्कीमात है, जिसकी मुल्क में कहीं भी नज़ीर नहीं मिलती। पोचाराम ने कहा कि रियासत की हुकूमत दरअसल अवाम की हुकूमत है और अवाम के फ़ायदे के लिए ही काम कर रही है, और रियासत के वज़ीर आला मुल्क के सबसे मुनफरद और हर दिल अजीज़ वज़ीर आला बन चुके हैं और उनकी और TRS हुकूमत की कारकर्दगी से अवाम मुतासिर हो रही है और बड़ी तादाद में TRS में शमूलियत अख्तियार कर रही है। तमानियत रोजगार स्कीम के तहत तालाब की सफाई। शदीद धूप के पेश नज़र जना विकास सोसाइटी ने उन मजरों में पीने के पानी की ठंडी बोतलें और तौलिए तकसीम किए और बाज़ अफराद ने लस्सी भी तकसीम की। MPDO भी इस प्रोग्राम में शरीक थे। नवीपेट मंडल के मौजा दरियापुर में तालाब पर मजदूरी करने वाले मजदूरों में जना विकास सेवा समिति की जानिब से जिला कन्वीनर तेड्डू पोशेट्टी की क़ियादत में ठंडे पानी की बोतलें और तौलिए तकसीम की गए। इस प्रोग्राम में नवीपेट MPDO साजिद अली ने मेहमानी खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और उनके हाथों से भी बोतलें और तौलियों की तकसीम अमल में लाएगी। MPDO ने इस मौके पर अपने खिताब में कहा कि जना विकास तंजीम के ज़रिए लिंगमा कॉलोनी से मुतासिल तालाब में काम करने वाले 400 मजरों में ठंडे पानी की बोतल और तौलिए तकसीम किए गए, जो कि काबिल सताइश है। इस प्रोग्राम में तमानियत रोजगार स्कीम के चेयरमैन हरिराम सिंह ने भी लस्सी तकसीम की। దాదాపు ఒక 400 మంది 60 పని చేస్తున్నారు అందరికి వాటర్ కూలింగ్ వాటర్ సప్లై చేసాం ఆ రోజు మన 30 పోషెట్టి గారు ఇంకా
కమిటీ మెంబర్స్ ఉన్నారు బాగా మంది, అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఇంకోటి అమ్మా, నేను 100% ఇది ఈజీఎస్ పేమెంట్ వారంకు ఒకసారి మేము సబ్మిట్ చేస్తున్నాం. సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత కొంత లేట్ ఎందుకు అవుతున్నా అంటే, మన ఈజీఎస్ పేమెంట్ గురించి కానీ పెన్షన్ నెలకు ఒకసారి పెన్షన్ వస్తున్నది, 15 రోజులు పెన్షన్లోనే పోతున్నది పోస్ట్మెన్కి. గవర్నమెంట్ నుంచి డబ్బులు వస్తున్నది, మొత్తం పైసలు पेंशन को दफ्तर जमीयतुल उलमा पर मौलाना वलीउल्लाह कासमी की सरपरस्ती में सैयद अहमद प्रेमी को तहनीत। अहमद प्रेमी की समाजी व मिली खिदमत नाकाबिल फरामोश है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उलमाए खादीन का एहसास। दफ्तर जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद पर ज़िला सदर जमीयतुल उलमा मौलाना वलीउल्लाह कासमी की सरपरस्ती में सैयद अहमद प्रेमी NRI की तहनीती तकरीब का एहतमाम किया गया। सैयद अहमद प्रेमी अपने चंद रोज़ा दौरे पर निज़ामाबाद आए हुए हैं। वो एक सियासी, समाजी व फलाही कायद की सूरत पे शानदार नेक नामी के हामिल हैं और दयारे गैर अमेरिका में रहते हुए भी वो फलाही खिदमत से वाबस्ता रहे, लिहाजा जमीयतुल उलमा की जानिब से उन्हें तहनीत पेश करते हुए उनकी खिदमत का एतराफ़ किया गया। इस मौके पर मोतमद बैतुल माल ज़फ़रिया ईदगाह कमेटी सदर मोहम्मद अफजलुद्दीन, सफदर हुसैन, हाफिज़ मोहम्मद इस्माइल, इमाम व खतीब मस्जिद इमली महल भी मौजूद थे, जबकि मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर मोतमद जमीयतुल उलमा मौलाना समीउल्लाह कासमी, मोहम्मद फ़हीदुद्दीन ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। मौलाना वलीउल्लाह कासमी ने अहमद प्रेमी की शाल पोशी व गुलपोशी की और उनकी मज़ीद तरक्की और फलाही खिदमत में इजाफे के लिए दुआ की। आज की ये नफीस हमारे जनाब अहमद प्रेमी साहब की तहनीत और आपसे ताल्लुक़, आपसे मोहब्बत की इज़हार के लिए मुनाद की गई। और मैं समझता हूँ कि बहुत सी तंजीमें और बहुत से दोस्तों ने, बहुत से अहबाब ने हमारे अहमद भाई को बुलाकर तहनीत पेश की और मोहब्बत और खुलूस का इज़हार किया, लेकिन हमारी ये तकरीब और ये तहनीत, ये मोहब्बत, ये खुलूस बिल्कुल अलग अंदाज का है। पहले नंबर पर मैं वादे कर देना चाहता हूँ कि हमारे अहमद भाई से हमारे सरपरस्त हैं और इस वजह से सरपरस्त हैं कि मेरे वालिद मुहतरम के ख़ास दोस्त हैं। मेरी वापस के लिए आज मेरी वापसी पुरानी है। साबित पहले मैं मेरे के साथ काम कर चुका हूँ और मौजूद मेरे तमाम मेरे मान में अपनी एक मिसाल कायम कर रही है, वो काबिल तहसीन है। मैं तमाम उलमा को मुबारकबाद देता हूँ। आप हज़रात ने मेरी तहनीत के लिए अच्छा मदद किया है, आपकी मोहब्बत को मैं मशहूर हूँ और आप लोगों ने मुझे महफूज कर दिया है। रिजवान कुरैशी के कातिलों को दर्दनाक सजाएं देने का मुतालबा। मकतूल को बेरहमी से कत्ल किया गया, उसको तेज़ाब पिलाया गया था। बकर खसाब बिरादरी का संगीन इल्ज़ाम। बिरादरी ने एहतजाजी रैली निकाली और मुल्ज़िमीन के अफराद ख़ानदान के तिजारती लाइसेंसों को मनसूख करने का बल्दी हुक्काम से मुतालबा किया। रिजवान कुरैशी कत्ल केस को लेकर बकर खसाब बिरादरी में बरहमी बढ़ती ही जा रही है। आज बकर खसाब बिरादरी ने एहतजाजी रैली निकाली। उनका कहना है कि कारोबारी राजों के अफशा के डर से ही रिजवान कुरैशी को बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया। बकर खसाब बिरादरी के क़ायद महेश ने बताया कि कत्ल की वजह कारोबारी धालियाँ हैं, जबकि फ़िरोज़ नामी बकर खसाब और उसके अफराद ख़ानदान बकरे के गोश्त में बाल का गोश्त मिलाकर फ़रोख्त करते थे। उन्होंने बताया कि वो 300 रुपये में गोश्त फ़रोख्त करते थे, तो उनको इसमें फ़ायदा कैसे हासिल होता था, ये हैरत अंगेज़ बात है। जबकि वो लोग 400 रुपये में गोश्त फ़रोख्त करने के बावजूद ज़्यादा कमा नहीं पाते थे। एक और मुस्लिम बकर खसाब ने बताया कि फ़िरोज़ और उसके अफराद ख़ानदान ने बड़ी बड़ी जायदादें ख़रीदी है और वो गुज़िश्ता 35 साल से कारोबार करते हुए कोई ख़ास जायदाद नहीं बना सके। उन्होंने सवाल किया कि आखिर उनकी आमदनी के ज़राए क्या है। बकर खसाब बिरादरी ने ऐलान किया कि उनके लाइसेंसों को मनसूख किया जा रहा है, क्योंकि उनके अफराद ख़ानदान ने बकर खसाब बिरादरी की नेक नामी को मुतासिर किया। उन्होंने बल्दी हुकाम, बिलखुसूस मेयर, डिप्टी मेयर और कमिश्नर से मुतालबा किया कि उन मुल्ज़िमीन के अफराद ख़ानदान की तमाम लाइसेंसों को फ़ौरी मनसूख कर दिया जाए।
और उनको शहर बदर किया जाए। मुस्लिम बकर खसाम ने बताया कि बोधन में भी उन मुलजिमीन ने एक कत्ल किया था जिस पर उन्हें शहर बदर किया गया था, लिहाजा उनको निज़ामाबाद से भी शहर बदर कर दिया जाए और उनको कड़ी सज़ा दी जाए। इस एहतजाज में मकतूल रिजवान के वालिद इकबाल कुरैशी, मोहम्मद इम्तियाज़, TRS कायद के अलावा दीगर शरीक थे। रोज़दार बच्चा था, उसको कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है। ये धोखेदारी से बोधन में भी मर्डर करे आई थी, शहर बदर कर दिए उनको, यहाँ भी शहर बदर कर देना, सख्त से सख्त सज़ा देना, सख्त से सख्त सज़ा दिया जाए। और दूसरी बात क्या है, ये लोगों का कारोबार है, इनका जो है कुछ राज था वो बच्चे के पास, वो बच्चा उनके पास पहले कुछ मुलाजिमत करा, वो राज खुल जाता, हमारा पास हो जाता बोल के। यानी हम भी मार्केट में कारोबार करते। आज मेरी भी सीनाटी जो इसमें 35 साल की है, मेरी 49 साल उम्र है, मैं 14 साल से कारोबार में आया हूँ। आज 35 साल की मेरी भी सीनाटी है। 400 रुपये से हमको पड़तल नहीं आती गोश्त केजी बेचना। ये लोग 300 से 320 से वो बैल का गोश्त ला के, खुरिया का गोश्त ला के, बाहर गोश्त ला के मिला के जो हर पार्टी को जो सो अपना बना लेना, यानी अपना डोमिनेशन बना लेना। एक आदमी जाके जो सो तकरीबन इनके 15 से 16 दुकान हो गए और हम आज 25 से 30 साल और निज़ामाबाद में आके एक ही दुकान है। ये मोहम्मद रिजवान को कातिल करे इन्हों। ये बच्चा उनके पास 5 साल से नौकरी था, नौकरी रहने पर उनके इलीगल धंधे मालूम हो गए। पूरा इन्हों बकरा काटते 1500 का, छोटा बच्चा 1500 का बच्चा काटते थे। काटने के बाद पूरा बैल का गोश्त मिला के बेचते थे। ये 16 तारीख को इनूस बोलने वाले बच्चे का मर्डर कर रहे थे इन्हों, जो मार्केट में आए अहमदी बाज़ार में, वहीं पे वही बच्चे का भी मर्डर था। वहाँ क्या होगा बोल तो हमारे बच्चे रहने से पूरे अब कैसा कि हमारा एक रिलेशन है, चीचा मामू ऐसा पूरा रिलेशन है। वो बच्चा उस दिन जो ये काम करे बहुत गलत काम करे, इसके लिए पुलिस वाले हों दो, कमिश्नर, म्यूनसिपल कमिश्नर हों दो, सख्त से सख्त इनको सज़ा दिलाना और जल्द से जल्द सज़ा दिलाने से जो हम ये ज़रा ठंडे गिरते सब जो कम से कम गवर्नमेंट उनकी काम उन्होंने कर रहे बोल के हमारे को रहता। ये काम नहीं करने से हमारे बच्चे इतने जनों पूरे उठ के आ रहे। मेहरबानी करके पुलिस वाले सख्त से सख्त उनका काम उन्होंने करके उनको सज़ा दिलाए तो अच्छा रहता। और हमारे वेलफेयर एसोसिएशन से जो है उनके पूरे जो लाइसेंस है पूरे जब्त कर। सादत उम्रा के बाद रुकने असम्बली बोधन के दयार जलाल व जमाल से वापसी, मनासिक उम्रा और ज़ियारत मुकामात मुक़द्दसा का शर्फ हासिल करके वापस वे MLA का हैदराबाद एयरपोर्ट पर पुरतपाक खैर मकदम। रोशन TV इंतज़ामिया भी मुबारकबाद पेश करता है। बोधन रुकनी असम्बली मोहम्मद शकील आमिर सादत उम्रा के बाद वतन वापस हुए। इस मौके पर राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद पर उनके बही ख्वाहों और चाहने वालों ने उनका पुरतपाक खैर मकदम किया और उनकी बकसरत गुलपोशी करते हुए उन्हें सादत उम्रा पर दिली मुबारकबाद पेश की। मोहम्मद शकील आमिर कुछ दिन कबल उम्रे की सादत हासिल करने के लिए मक्कतुल मुकर्रमा रवाना हुए थे। वहां उन्होंने मनासिक उम्रा की तकमील की और फिर शहर रहमत मदीना मुनव्वरा में भी रोज़ा अक़दस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी बसत अक़ीदत व एहतराम हाज़री दी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर में हदिया दुरूद व सलाम पेश किया और फिर मुक़ामात मुक़द्दसा की ज़ियारत की। इस मुक़द्दस तरीन सफ़र के दौरान उन्होंने मुल्क में अमन व अमान की बहाली, फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी, मुसलमानों की बक़ा व तहफ़्फ़ुज़ और सलामती और रियासती तरक्की और वज़ीर आला की सेहत व तंदुरुस्ती और अपने इलाक़े के अवाम बिलख़ुसूस मुस्लिम भाइयों के लिए भलाई, सलामती और तरक्की के लिए बकसरत दुआएँ की। उनकी आमद पर उनका वालिहाना इस्तक़बाल करने वालों में मोहम्मद एहतशामुद्दीन, मीर नज़ीर अली उर्फ़ डब्बू, काउंसलर वार्ड नंबर 7, धूप सिंह, मोहम्मद महबूब, कृष्णा व दीगर कई अफराद शरीक थे। रोशन TV इंतज़ामिया बिलख़ुसूस एडिटर मोहम्मद नईम क़मर मोहम्मद शकील आमिर रुकने असम्बली बोधन को सादत उम्रा पर क़ल्ब की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती है और दुआ गो है कि अल्लाह उनके उम्रे को कबूल व मबरूर फरमाए और उनकी वहाँ मांगी गई दुआओं को शर्फ़ क़बूलियत बख्शे और उनको बेपनाह अज्र व सवाब का मुस्तहिक़ बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। हज़रत दरगाह अब्दुल फ़तेह बंदगी बादशाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह और क़ब्रस्तान बालकुंडा की हिसारबंदी के लिए 20 लाख रुपए फ़ंड्स की मंजूरी। मुकामी अवाम ने विमला प्रशांत रेड्डी से इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि मुस्लिम तबके के लिए उनकी खिदमत काबिल सताइश है।
बालकुंडा मंडल मुसक़े पर वाक़ दरगाह हज़रत सैयद अब्दुल्ला फ़तेह बंदगी बादशाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह और बालकुंडा कब्रस्तान की हिसारबंदी के लिए रुकन असम्बली बालकुंडा व मिशन भगीरथा वाइस चेयरमैन विमला प्रशांत रेड्डी ने 20 लाख फंड्स की मंजूरी अमल में लाई है। फंड्स की इजराई के ज़िम्मन में मुनक़िदा प्रोग्राम में मुकामी कायदीन व कारकुनों ने विमला प्रशांत रेड्डी से दिली इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि रियासत में वज़ीर आला KCR और उनके अरकान असम्बली मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए खुसूसी इक़दाम कर रहे हैं। बालकुंडा में विमला प्रशांत रेड्डी ने मुस्लिम तबके के लिए गिरा कदर खिदमत अंजाम दी है। इस प्रोग्राम में मुकामी सरपंच गंगाधर, MPDO संतोष कुमार, सैयद बादशाह क़ादरी, कॉपशर मेंबर शाहिद के अलावा विद्यासागर, लिंगागौड़ व दीगर शरीक थे। लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल में तमन्ना ड्रेसेस के मालिकीन की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम। सदर जिला कांग्रेस ताहिर बिन हमदान मेहमान खुसूसी। उन्होंने कहा कि दावत इफ्तार का एहतमाम और रोज़ेदारों की खिदमत बासे अजर सादा थे। उन्होंने बेपनाह अजर सवाब के लिए दुआ की। लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल में तमन्ना ड्रेसेस की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। इस दावत इफ्तार में ज़िला सदर कांग्रेस ताहिर बिन हमदान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और उन्होंने तमाम रोज़ेदारों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि अल्लाह की रज़ा व खुशनुदी के लिए रोज़ा रखने और भूख व प्यास को बर्दाश्त करने वाले अल्लाह के पसंदीदा बंदे होते हैं और उन रोज़ेदारों की खिदमत भी एक एज़ाज़ है और बासे अश्र है। उन्होंने दावत इफ्तार के एहतमाम पर तमन्ना ड्रेसेस के मालिकीन अलहाश मोइनुद्दीन, शेख मसीउद्दीन, शेख फ़हीमुद्दीन, शेख फसीउद्दीन और बरादान ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और ज़ियाफ़त की। इंदलवाई मंडल के मौज़ाद तिरमनपल्ली में वाटर टैंक इंतहाई तबाहल, कभी भी कोई हादसा पेश आ सकता है। अवाम में खौफ व खदशात, उसकी मरम्मत करवाने का अवाम ने मुताल्लिक़ा ओहदेदारों से मुतालबा किया। इंदलवाई मंडल के मौज़ा तिरमनपल्ली के सरकारी स्कूल के करीब एक वाटर टैंक वाक़ है जो कि 35 साल कदीम है और ये पानी की टाँकी अब बोसीदा व तबाहल हो चुकी है। यकीन से कहा नहीं जा सकता कि ये वाटर टैंक कब तक कायम रहेगी और कब कोई हादसा यहाँ पेश आएगा और ये वाटर टैंक कब मुनहदम होगी, पता लगाना मुश्किल हो गया। इस सूरत हाल ने गाँव के अवाम में खौफ का माहौल बना दिया है। अवाम ने मुताल्लिक़ा ओहदेदारों से मुतालबा किया कि इस वाटर टैंक पर तवज्जो मरकूज़ करें और फौरी इसकी मरम्मत करवाने के इक़दाम करें। 35 సంవత్సరాల క్రితం నిర్మించినటువంటి వాటర్ ట్యాంక్ అది। మరి వాటర్ ట్యాంకు పెచ్చులోడిపోవడం జరుగుతుంది। వాటర్ ట్యాంక్ కూడా పురాతనంగా ఉంది, ప్రమాద స్థితిలో ఉంది। దాని పక్కనే పాఠశాల ఉంది కనుక పాఠశాలలో పెంచులోడిపోవడం, ఈ ప్రమాదకరంగా ట్యాంక్ ఉండడం వల్ల జర పిల్లల స్కూళ్ళు రీఓపెనింగ్ అవుతుంది కనుక ఈ పిల్లలకు ప్రమాదకరంగా ఉంది। మరి వాటర్ ట్యాంక్ ఇలా కూలినట్లయితే ఈ పిల్లలు చాలా అవస్థల పాలవుతారు, తల్లిదండ్రులు కూడా చాలా అవస్థల పాలవుతారు। మరి దీన్ని వెంటనే కేంద్రీకరించి ఈ పాఠశాల వాటర్ ట్యాంకుని మరి ఆపివేసి దాన్ని కూల్చివేసి మరి గ్రామ పంచాయతీ దగ్గర వాటర్ ట్యాంకు 30-34 లక్షలతో నిర్మించింది ఉన్నది కొత్తగా। దానికి కలెక్షన్ ఇచ్చి ప్రజలకి నీళ్లు తాగించినట్లయితే ఆ వాటర్ ట్యాంక్ పెద్దగా इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हेडलाइंस पर। तेलंगाना रियासत तेज़ रफ्तार तरक्की की सिम गामजन। रियासती वज़ीर आला की तरक्याती स्कीमात से अवाम मुतासिर। बड़ी तादाद में अवाम TRS में शामिल हो रही है। रियासती वज़ीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का दावा। रिजवान कुरैशी के कातिलों को दर्दनाक सजाएं दी जाए। उन्होंने मकतूल को तेज़ाब पिलाया था, बकर खसाब बरादरी का इल्ज़ाम। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुलजिम बकरे के गोश्त के कारोबार में धांधलियाँ करता था। जना विकास सोसाइटी की जानिब से तमानियत रोजगार के मजदूरों में पानी की बोतल और तौलिए की तकसीम। एक कायद ने लस्सी भी पेश की। इंसानियत की खिदमत अहमियत की हामिल, MPDO भी शरीक। तमन्ना ड्रेसेस मालिकीन की इफ्तार पार्टी। ताहिर बिन हमदान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से की शिरकत। उन्होंने कहा कि रोज़ेदारों की खिदमत बासे अजर सवाब होती है। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।